सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, सुख दुख आदि जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं वे तो आएंगी और जाएंगी, कोई भी स्थायी नहीं है। जीवन में सुख भी आया वो भी गया, दुख भी आया वो भी गया। तो ये सब कैसे हैं, तो स्पष्ट करके आए थे, मात्रा स्पर्शा। हमारी जो अपेक्षाएं हैं, हमारे जो भी एक्सपेक्टेशंस है, जैसे भी हैं, उसी के आधार पर सुख और दुख। बहुत ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन है किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, तो वो पूरी नहीं हुई तो उतना ज्यादा दुख, और जहाँ थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है वहां थोड़ा दुख। तो इसी तरह से सुख का भी, तो ये सुख और दुख कोई क्वांटिटी है, अर्थात हमारी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे भी हैं, उस एक्सपेक्टेशंस के आधार पर व्यक्ति सुख और दुख की कल्पना करता है, यूं कह लें, या वो सुख और दुख प्रकट हुआ। हमारे जो भी एक्सपेक्टेशन से, जो भी हमारी आशाएं थी वो पूरी हुई तो हमने अपने को सुखी मान लिया, वो आशाएं पूरी नहीं हुई तो अपने को दुखी मान लिया। और ये जो जीवन का सुख दुख है, इच्छाओं का पूरा होना न होना, नहीं, ये तो कहीं न कहीं व्यक्ति के प्रारब्ध के अधीन भी है। और जैसे मैंने पहले कहा कि प्रारब्ध में केवल दो ही चीजें हैं, सुख और दुख। कोई भी कार्य मनुष्य करता है तो उसके द्वारा हमको इस संसार में दो ही चीजें मिलती हैं, या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। इन दो के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए ये तो आएंगे और जाएंगे, जब जैसा प्रारब्ध होगा, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो, उस सुख दुख के भोग तक पहुंचाने के लिए कोई न कोई निमित्त तो बनेगा। इसलिए भगवान कह दे तांस तितिक्षस्व, इन सब में तितिक्षा, अर्थात सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करने की सामर्थ्य, वो कैपेबिलिटी, वो योग्यता कि सुख और दुख इन दोनों को हम इक्वल भाव से स्वीकार कर सके। और जिस दिन वो भाव आ गया, फिर उस दिन वो सुख और दुख हमको सुखी दुखी
नहीं करेगा। तो इसलिए भगवान कह के आए थे कि सो अमृतत्वाय कल्पते। जिस व्यक्ति को, जिस साधक को ये संसार के सुख दुख डिस्टर्ब नहीं कर पाते, ये तो आएंगे। जैसे मैंने कल भी कहा था, इस संसार में दुख के लिए कौन प्रयास करता है? आज तक तो किसी ने भी उसके जीवन में दुख मिले इसके लिए कोई प्रयास किया हो, कोई कोशिश की हो? कभी नहीं। लेकिन बिना प्रयास के भी वो दुख हमारे जीवन में आया कि नहीं? बिना प्रयास के, बिना कोशिश के जिस तरह से दुख जीवन में आता है, तो उसी तरह से जो हमारे जीवन का सुख का भोग होगा तो वो भी आएगा। तो जो साधक, जो विचारशील व्यक्ति अपने अंदर इस भाव को मजबूत कर लेता है, दृढ़ कर लेता है, तो वो फिर ये सुख और दुख जो भी जीवन में आए उससे फिर डिस्टर्ब नहीं होगा। और नहीं तो हमारे जीवन में सुख आया तो भी हम विचलित हो जाते हैं, तो भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और दुख आया तो भी डिस्टर्ब। तो इसलिए भगवान क्या है, तांस तितिक्षा से, उसके अंदर तितिक्षा, सहज भाव से सुख और दुख इन दोनों को एक्सेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो हमको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। क्यों? सुख और दुख जो भी जीवन में आया सहन तो करना है, लेकिन वो जो सहन करना तो इक्वल भाव से, जिस तरह के से हमने सुख को एक्सेप्ट किया उसी तरह से उस दुख को भी एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी जिस दिन हम अपने अंदर पैदा कर लेंगे, उस दिन इस संसार के सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन समस्या यह है कि हमने इस संसार के साथ इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, इतनी ज्यादा इसके साथ हमने आशाएं जोड़ रखी हैं कि हम इस संसार भाव से अपने को बाहर निकाल ही नहीं पाते। तो इसलिए भगवान के कहते हैं सुख दुख समम धीरम। तो जो विचारशील व्यक्ति है, जो धीर है, और धीर का अर्थ धियम राति इति धीर, जो अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहा है, अपने विचार का उपयोग कर रहा है, तो वो धीरे धीरे इस संसार भाव से अपने को ऊपर उठा लेता है। तो इसका अर्थ फिर उसके जीवन में ये संसार नहीं दिखेगा, संसार नहीं रहेगा, ऐसा नहीं, बल्कि इस संसार के जिन एक्सपेक्टेशंस को, जिन इच्छाओं को पूरा करना हमने अपना जीवन का उद्देश्य बना रखा है, या जिन इच्छाओं को पूरा करना हमने अपना जीवन का एक एम बना दिया, एक गोल बना दिया, तो फिर उससे इधर उधर कोई और विचार मनुष्य करता ही नहीं। तो उससे वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा। करना सब कुछ है, हमारी जो भी ड्यूटी है, हम जहां भी, चाहे हम घर में हो, आश्रम में हो, ऑफिस में हो, जहां भी हम हैं, वहां की जो हमारी ड्यूटी है वो तो हमको करनी है, चाहे इच्छा से करें या अनिच्छा से करें, करनी तो है। तो अब इस इच्छा और अनिच्छा के भाव से ऊपर उठ के जिस दिन हम उस कार्य को अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी समझ के करने लग जाएंगे, तो उस दिन इस सुख दुख के भाव से भी ऊपर उठेंगे। और जिस दिन वो सुख दुख के भाव से ऊपर उठ गए, तो उस दिन वो फिर सुख और दुख हमको परेशान नहीं कर पाएगा। तो ऐसा जो साधक है, भगवान कहते हैं सो अमृतत्वाय कल्पते,
तो वही वास्तव में अमृतत्व का, मोक्ष का अधिकारी है। या दूसरे शब्दों में अगर कहें तो भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि जब तक हम इस संसार के सुख दुख के भाव से ऊपर नहीं उठ सकते, तब तक मोक्ष की कल्पना नहीं करना, तब तक आप मोक्ष की कल्पना के भी अधिकारी नहीं हो। जब तक इसी सुख दुख में हम बंधे हुए हैं, जब तक इसी संसार की इच्छाओं में, इसी संसार के एक्सपेक्टेशंस में हमने अपने आप को बांध रखा है, तो तब तक सुख और दुख तो रहेगा। और जब तक इस सुख और दुख से हम अपने को ऊपर नहीं उठा सकते, विचार नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते, तो भगवान कहते हैं मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए उस मोक्ष के अधिकारी बनने के लिए इस सुख दुख के भाव से अपने को ऊपर उठाना। तो अब वो जो विचार प्रक्रिया वो कैसी होनी चाहिए, तो फिर भगवान उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं कि ना शतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते शत, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोः तत्त्वदर्शिभिः। भगवान कहते हैं कि वही जो मैं अपने आप कह रहा हूँ कोई बात ऐसा नहीं, तत्वदर्शी भी, जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, जो ज्ञानी महापुरुष हैं, जिन्होंने जीवन के साधना के द्वारा इस अनुभव को प्राप्त किया, और वो अनुभव का जो निश्चय, वो दृढ़ निश्चय। संसार में हम सारी बातों को झूठा कह सकते हैं, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका अनुभव है, आप उसको झूठा नहीं कह सकते। चाहे वो किसी भी चीज का हो, किसी भी वस्तु का हो, जैसा भी। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये ऋषियों का अनुभव है, ऋषियों का पूरे जीवन की साधना का जो निचोड़ है वो क्या है? उभयोरपि दृष्टोऽन्तः, अंतः निश्चय। पूरे जीवन की साधना के द्वारा, अनुभव के द्वारा, तो जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, उन्होंने ये निश्चय किया। तो क्या? न असतो विद्यते भाव, जो असत है वो कभी हो नहीं सकता, उसका भाव हो नहीं सकता। और न अभावो विद्यते सत, जो सत है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। अर्थात जिसकी सत्ता है, जिसका एग्जिस्टेंस है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। और जिसका कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस है ही नहीं, जो किसी दूसरे के एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करता है, कहते हैं वो तो रहे या न रहे, क्या फर्क पड़ता है। जैसे आपने जो स्वप्न देखा, सपना तो देखते हैं, वो स्वप्न के जितने भी पदार्थ थे, जो भी दृश्य थे, उनका कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस है क्या? अलग से कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस है क्या? लेकिन वो स्वप्न के जितने भी दृश्य हमने देखे, स्वप्न में जो कुछ भी हमने देखा, वो हमारे ही एग्जिस्टेंस पर टिका है कि नहीं? तो स्वप्न में कोई भी दृश्य हमने देखा तो कहाँ है? उसको आप आंख खोलने के बाद दिखा नहीं सकते किसी को। तो जैसे ही व्यक्ति को ये ज्ञान हुआ कि वे वो जो सपना था, उसका अपना कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं था, जैसे ही ये ज्ञान हुआ,
उस स्वप्न के साथ जो हमारा अटैचमेंट था, उस स्वप्न का जो भी सुख दुख था, उस सुख दुख के भाव से आप ऊपर उठ गए कि उसके विटनेस बन गए। जैसे सुबह आंख खुलने के बाद कभी वो स्वप्न आपको याद रहा तो आप उस सपने का वर्णन करते हैं कि किसी को दूसरे को नहीं भी सुनाया तो तब भी वो जो सपना है वो जब आपको याद आया तो उसका एक एक दृश्य, एक एक घटना आपके सामने प्रत्यक्ष है कि नहीं? उस समय भी वो सारे दृश्य आपके सामने आए कि नहीं? और स्वप्न के समय में जैसा आपने सुख दुख का अनुभव किया था, अभी आंख खुलने के बाद उस स्वप्न की याद आने पर भी वो सुख दुख का अनुभव भी हुआ कि नहीं? तो वैसा ही हुआ कि कुछ अलग हुआ? जैसा स्वप्न में अनुभव हुआ था वैसे यहाँ भी अनुभूति करते हैं। लेकिन जिस समय हम सपना देख रहे थे उस समय उस सुख दुख के साथ हम अटैच थे, और जब आंख खुलने के बाद जब हमको ये नॉलेज हुआ, ये ज्ञान हुआ कि ये तो स्वप्न के सारे दृश्य, सारा सुख दुख ये तो झूठा है, केवल थोड़ी देर का एक आभास, एक फीलिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो अब जागृत अवस्था में वो सारी फीलिंग होते हुए भी, उस सुख दुख का अनुभव होते हुए भी उसके साथ अटैच हुए क्या? उसके साथ अटैच नहीं हुए। और जब अटैच ही नहीं हुए तो सुख और दुख ने हमको सुखी और दुखी भी नहीं किया। तो इसी तरह से जो विचारशील व्यक्ति, जो साधक धीरे धीरे जीवन के अनुभव के द्वारा ये निश्चय करने में सफल हो जाता है क्या, कि जिसका एग्जिस्टेंस है उसका कभी नाश नहीं हो सकता, और जिसका अपना कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस है ही नहीं, वो रहे या न रहे तो फर्क क्या पड़ता है? सुबह आपको सपना याद आए या न आए कोई फर्क पड़ा क्या? स्वप्न याद रहा तो थोड़ी देर हम उसका विचार कर लेते हैं या वो दृश्य हमारे सामने आ गए, लेकिन उससे हमारा कोई अटैचमेंट नहीं। वो सपना याद रहा या नहीं रहा उससे हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। तो स्वप्न के जितने भी दृश्य थे, इन सारे दृश्यों का जो बेस, तो वो कौन? कहना पड़ेगा मैं। क्योंकि स्वप्न में जो भी दृश्य हमने देखे वो दृश्य आए कहाँ से? कोई दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए वो सारे के सारे दृश्य प्रकट हुए। कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई, कोई भी वस्तु पैदा नहीं हुई। क्यों? अगर पैदा हुआ मानेंगे तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि जो स्वप्न देखने का जो स्थान है वो कितना बड़ा, शास्त्रकार कहते हैं कि हमारा जो दहराकाश है, हमारे हृदय में जो जगह है वो कितनी बड़ी है। वो छोटी सुई आती है ना, उस सुई में धागा डालने का कितना बड़ा छेद होता है। तो हमारे ऋषि कहते हैं वो उतनी सी जगह है। चलो वहां तक हमारी दृष्टि नहीं जा पाती, कोई बात नहीं। तो जो भी सपना आपने देखा, जिस कमरे में आप सोए वहीं देखा, और वो कमरा कितना बड़ा, 10 बाई 15 का होगा, 15 18 का होगा, 18 24 का होगा, जो भी। लेकिन जो दृश्य सपने में आप देख रहे हैं
और जिस कमरे में सो करके आप देख रहे हैं, तो वो दृश्य आपके उस कमरे के अंदर आ सकते हैं क्या? तो उस कमरे में वो दृश्य नहीं समा सकते। तो अगर उत्पत्ति मानेंगे, वो दृश्य उत्पन्न हुए, तो फिर सुबह ये कमरा रहेगा क्या? तो उन सारे दृश्यों को वहां रखने के लिए तो फिर जगह चाहिए हमको, तो कमरा टूटेगा कि नहीं? लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो जो स्वप्न देखने की जो जगह है, अत्यंत सूक्ष्म, वहां तक नहीं भी दृष्टि जाती तो एक कमरा देख लें भाई, जहां हम सोए हैं, जो भी है, और वो जो दृश्य हमने सपने में देखे, वो उस कमरे में आ नहीं सकते। तो फिर उत्पत्ति नहीं है, वो केवल थोड़ी देर की प्रतीति मात्र, एक फीलिंग मात्र, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो ये जितने भी स्वप्न के पदार्थ हमने देखे, तो इन पदार्थों का जो बेस है, जो आधार है, वो कौन? मैं, सेल्फ एग्जिस्टेंस। और जब आंख खुलने के बाद हमको ये पता लगा, ये बोध हुआ, तो वो सपने के साथ जो हमारा अटैचमेंट था, सपने के साथ जो हमने अपने को चिपका के रखा था, उससे हम मुक्त हो गए कि नहीं? और जब उससे मुक्त हो गए, तो वह स्वप्न का सुख और दुख दोनों को देखने पर भी प्रसन्नता है कि नहीं? स्वप्न में जो भी सुख दुख का हमने अनुभव किया, वो दोनों हमारे सामने हैं। लेकिन सुख से सुखी या दुख से दुखी हुए क्या? न सुख से सुखी हुए और न दुख से दुखी हुए। तो जब सुख और दुख है ही नहीं, तो कहना पड़ेगा आनंद। तो इसी तरह से, तो वो जितने भी दृश्य सपने के थे, तो वो रहें या न रहें, क्या फर्क पड़ता है? कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसी तरह से हमारा जितना भी संसार है, जो कुछ भी मैं मेरा का व्यवहार है हमारा संसार का, ये सारा संसार तो इस स्वप्न की तरह ही हमारे चित्त में पड़े हुए जो संस्कार, उन संस्कारों ने हमारे मन में एक भाव को पैदा किया, और उस भाव को हमने जो सामने, चाहे वस्तु है, व्यक्ति है, जो भी है, उसके साथ जोड़ के हमने उसको उस पर प्रोजेक्ट कर दिया, तो हमारा संसार चल पड़ा। लेकिन ये जितना भी संसार है, ये भी कितनी देर का? थोड़ी देर का, या ज्यादा से ज्यादा हम कह लें बस सुबह से लेकर के शाम तक का। और शाम को जब सोने के लिए बिस्तर में गए, तो सबसे पहले इसी संसार का त्याग किया कि नहीं? लेकिन मैं, जो सेल्फ एग्जिस्टेंस है, उसका त्याग संभव नहीं है। तो ये जितना भी संसार भाव हमारा है, जिस संसार को हम सच्चा मान के चल रहे हैं, ये सारा संसार भी तो हमारे सेल्फ एग्जिस्टेंस पर ही टिका है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमारा संसार का जितना भी ज्ञान है, इस संपूर्ण ज्ञान से पहले हमें स्वयं के होने का ज्ञान चाहिए कि नहीं? अगर हमको हमारे होने का ज्ञान न हो, तो हमको संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, इसके दो स्टेज हो गए। एक सेल्फ एग्जिस्टेंस का नॉलेज, और दूसरा संसार की वस्तुओं का नॉलेज। ये मेरा है, मेरा नहीं है, सुख दुख आदि जितना भी है, ये दो अलग अलग स्टेज है।
तो हमारा जो सेल्फ एग्जिस्टेंस की जो नॉलेज थी वो न कभी उत्पन्न हुई और न कभी नष्ट हुई। चाहे हम जागृत अवस्था में हो, स्वप्न में हो या साउंड स्लीप में, लेकिन सेल्फ एग्जिस्टेंस तो हर जगह है। लेकिन ये संसार नहीं है। क्यों? सोने के लिए जब आप बिस्तरे में गए तो बिस्तरे में जाते सबसे पहला काम, हमने बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया। तो अर्थात इस संसार के साथ हमारा जो फिजिकल कनेक्शन था, हमने उसको कट ऑफ किया। क्यों? उसके बिना हम साउंड स्लीप तक नहीं जा सकते। तो साउंड स्लीप तक जाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? इस संसार के साथ जो हमारा फिजिकल कनेक्शन था, हमने उस फिजिकल कनेक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर भी आपके मन में कई बार है, कोई समस्या है, कुछ है, कोई थिंकिंग, कोई विचार आपका चलने लगा, और उस विचार के कारण ठीक समय पर आपको नींद नहीं आई, तो आप उस विचार का भी त्याग करना चाहते हैं कि नहीं? सोचते हैं कि वो विचार दिमाग से निकल जाए तो नींद आ जाए। तो अर्थात पहला फिजिकल जो हमारी कनेक्टिविटी इस संसार के साथ थी, हमने पहले उसको कट ऑफ किया, और उसके बाद जो मेंटल कनेक्टिविटी थी, हमने उसको भी कट ऑफ किया। और जिस समय ये दोनों कनेक्टिविटी पूरी तरह से कट ऑफ हो गई, तो आपको कब नींद आई, आप बता सकते हैं क्या? हम इतना ही कहते हैं, नहीं भाई हमको तो 10 बजे के बाद नींद आई, 11 बजे के बाद नींद, लेकिन एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं क्या? कोई भी नहीं बता सकता। क्यों? जैसे ही डिस्कनेक्ट हुए, जैसे ही फिजिकल और मेंटल कनेक्टिविटी हमारी कट ऑफ हुई, तो हम कब उस साउंड स्लीप में पहुंच गए हमको पता ही नहीं लगा। तो वहां किसी प्रकार का संसार नहीं है, लेकिन सेल्फ एग्जिस्टेंस तो वहां भी है। और सुबह आंख खुलने के बाद फिर क्या किया? पहले हमने अपने जो मेंटल कनेक्शन था इस संसार के साथ, उसको जोड़ा। जो भी कल हमने कल्पनाएं की थी, ये करेंगे, वो करेंगे, इसके लिए ये करना, वो करना, जो भी संकल्प हमने किए थे, आंख खुलने के बाद पहले फिर वो मेंटल कनेक्टिविटी संसार के साथ हमने जोड़ी, और फिर धीरे धीरे फिजिकली इस संसार के साथ अपने को जोड़ते चले गए। लेकिन हमने तो ये मेंटल कनेक्टिविटी और फिजिकल कनेक्टिविटी को ही जीवन का सब कुछ मान लिया। और जब इसी कनेक्शन को हमने जीवन का सब कुछ माना, तो फिर जीवन में सुख और दुख है दोनों भी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो विचारशील व्यक्ति है, वो विचार के द्वारा इन दोनों का निश्चय करता है, सत्य और असत्य। सत्य क्या है और असत्य क्या है? तो जो सत्य है, जो इटर्नल ट्रूथ है, तो उसका कभी नाश हो नहीं सकता है। क्यों? वो जो इटर्नल ट्रूथ, सेल्फ एग्जिस्टेंस जो है, वो न कभी उत्पन्न हुआ और न कभी नष्ट हुआ। और ये जितना भी संसार, जिस संसार भाव को हमने अपने जीवन का सब कुछ मान रखा है, चाहे वो भाव कितना है, कैसा है, वो एक अलग चीज है। तो कहीं न कहीं इस संसार भाव को भी हमने अपने जीवन का सब कुछ मान रखा है।
लेकिन ये सारा संसार भाव तो प्रकट हुआ, और वो दृश्य बदलते ही उस दृश्यों के साथ जो भी दृश्य बाहर है, रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, तो इन दृश्यों के साथ हमारी फिजिकल और मेंटल कनेक्टिविटी जब तक है तब तक उसका नॉलेज हमको है, और वो कनेक्टिविटी चेंज होते ही और पहले का नॉलेज वो गायब हो गया, उसकी जगह एक नया ज्ञान हमारे सामने प्रकट हो गया। तो इस तरह से सुबह से लेकर के शाम तक संसार का जो ज्ञान था वो तो प्रकट हुआ और नष्ट हुआ, लेकिन इसी को हमने अपने जीवन का सब कुछ मान लिया। और जब इसी को हमने अपने जीवन का सब कुछ मान लिया तो इसके साथ अटैच हुए, तो और जब अटैच हुए तो फिर इसको लेकर के सुखी और दुखी। तो इसलिए भगवान कहते हैं न असतो विद्यते भाव, जो असत वस्तु है, जो झूठी वस्तु है, तो उसका कभी भाव, उसका कभी सेल्फ एग्जिस्टेंस हो नहीं सकता, क्यों, वो तो दूसरे पर डिपेंड है। तो ये जितना भी हमारा संसार है, जो कुछ भी हम कहते हैं मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा वैसा, सुख दुख आदि, ये जितनी भी हमारी नॉलेज है, इस सारी नॉलेज का जो बेस, इस सारी नॉलेज का जो आधार, वो क्या है? हमारा अपने होने का ज्ञान। अगर हमको हमारे होने का ही ज्ञान न हो तो संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान संभव ही नहीं है। तो ये दो अलग अलग हो गए। एक ज्ञान जो प्रकट हुआ और नष्ट होता चला गया, फिर वो दृश्य सामने आया, उसके साथ हमारी फिजिकल और मेंटल कनेक्शन हुआ, जुड़ा, तो हमको उस वस्तु का, अपने पराये का, सुख दुख का ज्ञान हो गया। और जैसे ही वो दृश्य सामने से हटा तो हमारा वो ज्ञान भी गायब। लेकिन अपने होने का ज्ञान, सेल्फ एग्जिस्टेंस की जो नॉलेज है, वो तो हर समय है कि नहीं, वो न कभी उत्पन्न हुई और न कभी नष्ट हुई। तो इसलिए भगवान ये कहते हैं कि भाई जो असत वस्तु है उसका सेल्फ एग्जिस्टेंस हो नहीं सकता, और जो सेल्फ एग्जिस्ट जो है, जो स्वयं सत्ता रूप है, उसका कभी नाश हो नहीं सकता। तो ये जो है तो हमारे ऋषियों ने बड़े विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। तो अब प्रश्न है कि भाई फिर नाशवान कौन है और अविनाशी कौन है? तो उसी को भगवान आगे स्पष्ट करते हैं। अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, येन सर्वम इदं ततं। जिसके होने से ये सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व है, कहते हैं वही अविनाशी है। और जो अविनाशी है, जो अनडिस्ट्रॉयबल है, उसका कभी नाश हो नहीं सकता। तो कैसे, तो उसकी चर्चा कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।